Hello everyone. So now this is the question from JEE Advanced. Now this is a question from trigonometry. Again a pretty easy question. I'll say this is a doable question in exam. The question is you have x is between pi by 2 and pi, मतलब second quadrant में है, cot x is minus 5 by root 11, ठीक है. You have to just find this value, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का. अब obviously 6x के टर्म में 11x by 2 के टर्म में है, तो आपको पहले इसको मल्टीप्लिकेट करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको इसके टर्म में cot x माइनस 5 बाई रूट 11 से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. ऑप्शंस यू कैन सी द वैल्यूज, राइट. तो फर्स्ट थिंग यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दिस. अगर हम इसको 11x बाई 2 का मैं अभी थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, और ये 6x को हम 5 मान लेते हैं, ठीक है. तो दिस इज द एक्सप्रेशन वी हैव साइन थीटा इंटू साइन 5 माइनस कॉस 5 प्लस दिस इज कॉस थीटा. You can see this is sin phi plus cos phi. अब इसको अगर आप ओपन कर दें तो दिस इज sin a sin थीटा sin phi माइनस sin थीटा cos phi प्लस you can see this is sin थीटा sin phi cos थीटा and this is cos थीटा cos थीटा cos phi. ऐसा आपके पास. अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारा एक फॉर्मूले बन गए. देखो साइन ए साइन बी और ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी. सो दिस इज थीटा माइनस पाई माइनस, अगर आप इसको ध्यान से देखें दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी विच इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी, तो मतलब फाई माइनस थीटा आ गया, ठीक है. अब अगर आप वैल्यूज पुट करें तो थीटा एंड फाई, तो दिस इज कॉस थीटा माइनस फाइव लिखो या फाइव माइनस थीटा लिखो, अल्टीमेटली सेम है. फाइव माइनस थीटा प्लस साइन फाइव माइनस थीटा, ठीक है, बिकॉज कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा. फाइव माइनस थीटा मतलब कितना होगा 6x माइनस 11x बाई 2 विच यू कैन क्लियरली सी दिस इज x बाई 2. तो दिस एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज टू कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2. तो ये जो एक्सप्रेशन है आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है. इसको हम बोल देते हैं e, ये एक्सप्रेशन e. अब हाउ विल यू रिलेट दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, ठीक है. तो अब ये देखो अगर आपके पास cot x है तो हम sin x बाई 2 cos x बाई 2, तो देयर आर डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस. भाई एक तरीका तो आप ऐसा कर सकते हो, मेथड वन कैन बी व्हाट इज दिस. अगर हम इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लें तो हाफ एंगल से यू कैन इजीली फाइंड sin x बाई 2 एंड cos x बाई 2. तो यू कैन सी व्हाट इज दिस इज tan x. मैं tan x के टर्म में लिख देता हूँ. tan x इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया आपका रूट 11 बाय माइनस 5, ठीक है. तो एक तो आप ऐसा कर सकते हो, देखो इसका स्क्वायर कर दो, तो व्हाट इज ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओगे तो दिस इज 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, राइट. ए प्लस बी दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस बी, तो वो साइन एक्स बन जाएगा. अब अगर आपके पास tan x माइनस 11 बाई रूट 5 है तो साइन एक्स का वैल्यू यू कैन इजीली राइट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स विल बी इक्वल टू, ट्राइंगल बना लो, तो दिस इज 11 और ये 5 परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है. तो दिस विल बिकम 11 प्लस 25 विच इज रूट 36, मतलब 6 आ जाएगा, ठीक है. 11 प्लस 25 36, ये 6 हो गया, ठीक है. सो साइन एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन एक्स विल बी इक्वल टू 11 रूट 11 बाय 6, रूट 11 बाय 6. पॉजिटिव क्यों रखा है, बिकॉज आपको पता है कि x किसके कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो दिस इज 1 प्लस रूट 11 डिवाइड बाय 6. अब हमको e का वैल्यू फाइंड करना है, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 प्लस रूट 11 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6. ये हमारे पास एक्सप्रेशन है. अब आपको थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, आपको देखो ऑप्शंस में डिनोमिनेटर में 3 रूट 2 और कुछ रूट 11 प्लस 1 रूट 11 माइनस 1 है न्यूमरेटर में. तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू दिस इज 12 प्लस 2 रूट 11 डिवाइड बाय दिस इज 12. हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब 2 से मल्टीप्लाई करने का रीज़न क्या है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो है न्यूमरेटर में दिस इज रूट 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय
12 इसका स्क्वायर रूट, यू कैन सी 12 को हमने लिख दिया 11 प्लस 1. तो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज e इज इक्वल टू रूट 11 प्लस 1 बाई रूट 12. रूट 12 मतलब 2 रूट 3. सो व्हाट इज दिस, दिस इज रूट 11 प्लस 1 अपॉन रूट 12 मतलब 2 रूट 3. So what is the answer? This is root 11 plus 1 upon 2 root 3, which is option. Option B is the answer for this question. Yes, single correct option है, so that is the answer. Root 11 plus 1 upon 2 root 3. आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, we know tan x is 2 tan x by 2 upon 1 minus tan square x by 2. वहाँ से tan x by 2 का वैल्यू मिल जाएगा, उस क्वालिटी को सॉल्व करोगे, वैल्यूज पुट करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, so there are different ways to solve this question, but this is again a pretty easy question. JEE Advanced के सबसे बहुत ही easy question है. I'll mark this easy and you can easily score in this question. Single correct answer था ही, positive and negative, मतलब आपको अगर negative marking भी है इसमें. ठीक है, so I hope this is clear, easy. So that's it for this question. Thank you, bye bye.